साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाले पाठनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसमें घर की मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उसकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी मां जेमा मनी साहू थी। जहां रविंद्र कुमार साहू पाठनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू जो ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौभ्य शेखर भी बेंगलोर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी काजिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वो भी घर पर आई हुई थी। और खैर 18 फरवरी साल 2018 को बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाली सौभ्य शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शादी के 5 दिन के बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को शेखर की जो बहन है वो काजिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो वापस काजिस्तान जा रही थी और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए थे। इधर उसकी पत्नी संयुक्त साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी अब घर पर सौभ्य शेखर और उसकी पत्नी रीमा और दादी, ये 3 लोग ही थे। और 12:45 के आसपास का समय था। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बात कर रहे थे। वो खाने में ग्रीन बैगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सौभ्य को उनके गेट की कुंडी बजने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसके हाथ में सौभ्य के नाम का एक पार्सल था और बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा हुआ था कि इसे SK सिन्हा ने रायपुर यानी कि उड़ीसा से करीब 250 किलोमीटर दूरी से भेजा है। और वो हरे कागज में कवर किया हुआ था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 साल की दादी जेमा मनी साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गई थी। सौभ्य शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो ये शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। बातें करते हुए सौभ्य शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने उस धागे को खींचा तो रसोई में बहुत जोर से धमाका हुआ। वहां पर एक बिजली कद गई और धमाका इतना जोरदार था कि वो तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा और उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी कई टुकड़े में टूटकर दूर जाकर गिरी और वो तीनों दर्द से तड़पने लगे। वहीं उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल गया। दादी जेमा मनी साहू आग की लपटों में गिर गई थी और सौभ्य शेखर ने बेहोश होने से पहले कहराते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। वो आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग ने रीमा के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि मालवा रीमा की आंखों में भी भर गया था, जिससे उसकी नज़र धुंधली होती चली जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी और वो रेंग कर बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से ये पूछते हुए दौड़ते चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया, और मगर वहाँ का दृश्य देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फ़ोन किया। परेशान हाल पड़ोसियों ने आनन फानन में उन तीनों घायलों को लेकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचाया, लेकिन सौभ्य शेखर और दादी जेमा मनु साखू के हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही मृत्यु हो गई। असल में वो दोनों
90 पर जल गए थे, 90% जल गए थे, लेकिन रीमा करीब 40% जली थी। इसीलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहां के बर्न वार्ड में उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी और परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि ये घटना गैस सिलेंडर विस्फोट कारण नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में एंटर हुई तो वो लोग तुरंत समझ गए कि ये बम विस्फोट का था, क्योंकि उन्होंने रसोई से बारूद की गंध महसूस की थी और अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि ये बम विस्फोट ही है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में बम कैसे आया, और जो 3 लोग इस बारे में जानते थे, कुछ बता सकते थे, उनमें से 2 लोगों यानी कि सौभ्य, शेखर और उनकी दादी की मौत हो चुकी थी, जबकि रीमा भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए पुलिस रीमा की हालत बेहतर होने का इंतजार करती है, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर 1 सप्ताह बाद यानी कि 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में सुधार होने के बाद उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। रीमा ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उसके घर पर एक स्काई किंग कुरियर सर्विस के एक पार्सल आया था। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गंवाए तुरंत स्काई किंग कुरियर ऑफिस में पहुंचती है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जिसने वो पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की जाती है कि वो पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चलता है कि वो पार्सल किसी एक्स की सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये नाम और एड्रेस दोनों ही फर्जी है और यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल पुलिस ने मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम एस के सिन्हा बजाय आर के शर्मा बता दिया जाता है। लेकिन पुलिस ये गलती भी आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा सुराग बन जाता है। अब क्योंकि ये नाम कातिल का था, इसीलिए ये गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल गया और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरह जांच करती रही और जब तक स्काई की कुरियर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। उसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से कोई रंजिश से। इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें किसी पर शक है। लेकिन फिर भी संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी है वहाँ पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर है जिनका नाम पूंजीलाल मेहर है, उनके साथ मेरी कहाँ सुनी हुई है। दरअसल पूंजीलाल मेहर काफ़ी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी किसी से ऐसी रंजिश तो नहीं है, कोई हमें बम से मार डाले। संयुक्त अंग्रेजी के प्रोफेसर है जिसका नाम पूंजीलाल मेहर है, उसके साथ मेरी कहाँ सुनी हुई थी। दरअसल पूंजीलाल मेहर काफ़ी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू के नाम संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी किसी से ऐसी रंजिश तो नहीं थी, कोई हमें बम से मार डाले। संयुक्ता साई की नज़र में तो पूंजीलाल मेहर से हुई थी कहा सुनी और एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए वो छोटी सी बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पूंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से पूंजीलाल मेहर को छोड़ दिया गया।
इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर रीमा से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी शेखर के फ़ोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड करके कॉल उठाया था तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए था, अगर तुमने उससे शादी की हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फ़ोन कट गया था और शेखर साहू ने ये बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन फिर कभी रीमा उस व्यक्ति को दोबारा फ़ोन नहीं किया था, इसीलिए वो दोनों धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे, क्योंकि पुलिस के लिए यह जानकारी काफ़ी अहम थी। इसीलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया था कि मैंने ही शेखर को फ़ोन करके धमकी दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो रीमा से शादी करे, लेकिन मुझे में बम विस्फोट करने की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू करती है, लेकिन वो बार बार यही बात कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाइव डिटेक्ट टेस्ट भी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया और इसी तरह करते करते इस वारदात को तीन सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कुरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा 100 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं थी। क्योंकि अब पुलिस यह भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे कि इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही ये केस क्राइम ब्रांच के सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू की। चूँकि उस कुरियर ऑफिस के अंदर बाहर से कई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसीलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलागिरी पुलिस को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था और आरके शर्मा के नाम से रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस तरह से रह रहे थे। और फिर बात होती है, इस विस्फोट का कारण सौभ्य शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई थी कि प्लीज़ निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे आवश्यकता सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। इससे लेटर को पढ़ने के बाद बोलागिरी पुलिस तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकलवाकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण भोत को भेज देते हैं और अरुण भोत भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी इस लेटर को भेजा है उसने ही वो पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि या तो किसी को नहीं पता था कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाला का नाम गलती से एसके सिन्हा की जगह आरके शर्मा बताया था। हालांकि लोग तो पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम और शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया, लेकिन वो लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों में होता हुआ आया था। इसीलिए फॉरेंसिक जांच में भी फॉरेंसिक के सही निशान नहीं मिल सके। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा क्यों ना ये लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है कि वो लोग इस हैंड राइटिंग को पहचानते हो। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया जाता है। पहले तो शेखर के घर वालों को कहा कि उन्हें इस हेड राइटिंग की किसी घर पर कोई शक नहीं है और उन्हें नहीं पता था कि लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की मां
संयुक्ता साई की नज़र उस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें एक व्यक्ति का नाम पर शक होने लगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ही था। हालांकि पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया था क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह के वर्ड अपने कॉलेज के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना था और देखा था, लेकिन यहाँ पर फर्क केवल इतना सा था कि ये बातचीत के दौरान कंप्लीट द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूंजीलाल मेहर को फिर से अरेस्ट कर दिया जाता है और फिर इस पर उससे कड़ाई से सवाल की जाती है। पूंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती से आगे जल्दी ही टूट गया और फिर उसने इस वारदात के पीछे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल साल 2009 में जब पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था तो उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी, लेकिन फिर 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफ़र ज्योति विकास कॉलेज यानी कि पूंजीलाल मेहर के कॉलेज में हो जाता है और तभी से वहाँ पर कलेश शुरू हो जाता है। क्योंकि संयुक्ता साहू पूंजीलाल मेहर से सीनियर थे तो इसीलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होना चाहिए था, लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर में विवाद होने लगता है। लेकिन पूंजीलाल को ये तो समझ ही गया था कि आज नहीं होता तो कल उस प्रिंसिपल को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और फिर होता भी यही है, क्योंकि साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी कि पूंजीलाल को ना चाहते हुए भी वो कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है, जिसकी वजह से पूंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा होने लगती है। तभी तो वो बदला लेने के बारे में सोचने लगा था और कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगा था जिससे उसके घर पर उसके पर किसी को भी शक ना हो, और वो हर वक्त यही सोचता रहा था कि ये सबकी जिम्मेदार संयुक्ता साई ही है। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था और वो प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इस हद तक पागल था कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाया शुरू कर दिया। प्रोफेसर पूंजीलाल ने बौलागिर पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया गया कि पार्सल बम खुद उसी ने बनाया था और उसने बम बनाने का तरीका भी कई फिल्मों और वीडियोस देखकर सीखा था। उसके लैपटॉप में भी पर्सनल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले थे बम बनाने के लिए। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर ही बाजार से कुछ विस्फोट में काम करने आने वाली सामग्री भी खरीदी थी और पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोट उसने ज़मीन में गाड़ दिया और सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वो पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतज़ार करने लगा और उसी समय वो शेखर की माँ संयुक्ता ने उस शेखर की शादी का काट दिया और इस तरह आखिरकार उसने मौका मिल ही गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था और उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बनाया और प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ने तय किया कि वो पार्सल बम को रायपुर के खुद ही कुरियर करेगा और इसके बाद 15 फरवरी 2018 को भी वो हमेशा की तरह ही कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाएगा और क्लास सी। इसके बाद वो जल्दी अपने घर पर आया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसीलिए उसने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया। इसके बाद पार्सल को गाड़ी में वहीं पर पार्क किया और बिना टिकट लिए रायपुर ही ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टिकट लेने जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरे में भी आ सकता था। इसके बाद जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पर पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया। फिर शाम 5 बजे के आसपास एक कुरियर ऑफिस पर पहुंचा।
कुरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल को एड्रेस टोटो को ड्राइवर को दे दिया और उसने कहा कि वो पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पूंजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर चला गया, जबकि पूंजीलाल ऑटो में ही बैठा रहा। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ने अंदर से आवाज़ दिया और वह पार्सल भेजना चाहता था, तो कुरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है, और जवाब न जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया। उसने पूंजीलाल से कहा कि वो लोग पूछ रहे थे कि इस पार्सल में क्या है। इस बात से पूंजीलाल गुस्से में आ गया। वो पार्सल लेकर वहाँ से चला गया और इसके बाद पूंजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरा कुरियर ऑफिस जाना है, और फिर स्काई किंग कुरियर ऑफिस पर गया। और पूंजीलाल ने इधर उधर देखा तो उसे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं नज़र आ रहा था, इसीलिए वो ऑटो से अपने चेहरे पर गमछा हटाकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया और उसने पार्सल भेजने के लिए, लेकिन वहाँ भी यही पूछा गया कि इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल मेहर ने उन्हें बताया कि वो पार्सल मिठाई है, लेकिन अजीब सी बात यह थी कि कुरियर वालों ने भी उसका विश्वास कर लिया और पार्सल को उनकी मर्जी के पास AK सिन्हा से बुक करके दिया गया। संयुक्ता साहू ने भेज दिया। पार्सल भेजने के बाद वो तुरंत ही अगली ट्रेन से वापस अपने घर पर आ गया। इसके बाद अगला दिन भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूंजीलाल कॉलेज जाना था और उस पर किसी का शक ना हो, इसीलिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी थी। वो इधर हुआ पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसीलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौटा दिया। और फिर 3 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, तब जिसकी वजह से ये बना रही थी तभी वो पार्सल डिलीवर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो वारदात हुई। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ और इस तरह पूंजीलाल मेहर ने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अब काफ़ी सबूत थे जिसमें कुरियर बिल की वो सिविल को शेखर को भी भेजी गई और SSP स्लिप का शेखर के घर पर भेजा गया और लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी और हॉस्पिटल से अपने ससुराल में आ गई थी। शादी के केवल वो कुछ ही दिन बाकी थे। वो रीमा जिसने अपने पति को खो दिया था और फिर उसने कहा कि शेखर ही उसका पहला पति और आखिरी प्यार था। रीमा का कहना था कि दूसरी शादी नहीं करेगी, यानी शोभ्या शेखर साहू के जो चले जाने के बाद उसने रीमा शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती थी। दोस्तों, इस तरह घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।